हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ऑडिबल है ना? यस सर। ओके। कुछ पूछना भी है? सॉरी, वो डोमेन का सो प्रॉब्लम नहीं दे पाए थे। क्या क्या बोल रहा है? लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए बन गया है सारा? तो सारा नहीं बना सर। एक क्वेश्चन उसमें था सर, लॉग वाले में सिर्फ आंसर क्या? सर उसका आंसर भेज दीजिएगा ना, सबका सबका? मिलाना आंसर, ठीक है, आंसर वो मिलाना। ओके, सॉल्व करके भेजना पड़ेगा। मैं एक बार सर देख सिर्फ लूंगा। आंसर भी है ना? चलेगा। ठीक है, तो आंसर मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। वो आंसर है नहीं, वो तो सॉल्यूशन मुझे करना ही पड़ेगा। है ना? वो क्वेश्चंस दिए हुए था, इसे मैं देख लूंगा। उसके अलावा सर कुछ पूछना समेशन है वाला का कॉन्सेप्ट? बता दिए ना। क्या? समेशन वाला जो था, एक क्वेश्चन 2000 वाला। ओके। क्या था? ग्रेटेस्ट सर इंटीजर ऑफ एक्स, है ना? इंटीग्रल ऑफ एक्स, यही था ना जी? सिग्मा यस सर। आर इज इक्वल टू 1 टू 2000, राइट? यस सर। यहाँ पे था एक्स प्लस आर, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइडेड बाई 2000। 2000। ओके। सो अब देखो, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे सिग्मा यहाँ पे आई प्लस 1 लिखा हुआ रहता, सपोज इस तरह से, और आई इज इक्वल टू 1 टू 5 रहता। इसका मीनिंग क्या होता है कि आई इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देन 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ऐसा नहीं कि आई का वैल्यू एक बार 1 रखें फिर 1.5 रखें। हमेशा वो स्टार्ट होगा तो काउंटिंग नंबर में होता है ना? सो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1। ये आई का वैल्यू है, राइट? यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है? फ्रैक्शनल ऑफ क्या? एक्स प्लस आर, राइट? तो आर का वैल्यू क्या है? आर बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होगा? इंटीजर, है ना? तो इसके केस में क्या बताए थे कि जो फ्रैक्शनल का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। मींस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। यस और नो? ये होता था ना, फ्रैक्शन प्लस 2, अगर यस इसको सर। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। यस और नो? यस ओके। तो ये कितने टाइम्स रिपीट होंगे? देखो, एक्स प्लस आर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। ये कितने टर्म्स हैं? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2000। सो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इस तरह से सम करेंगे। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ये कितने टाइम्स जाएंगे? अप टू 2000 टाइम्स। तो टोटल सम कितने हो जाएंगे? 2000 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसको डिवाइड करेंगे 2000 से, क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसके साथ ऐड करेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया? सर अगर आर बाहर निकल जाएगा तो समेशन फिर भी वैसे ही होगा। मतलब आर को तो हम लोग यहाँ पे निकाल दे रहे थे, तो बस मेरा वहीं पे कंफ्यूजन था नहीं नहीं, कि आर को बाहर क्यों निकालेंगे? वही तो बताएं, बाहर नहीं ना करना है। ऐसा थोड़े तुमको बताएं कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस आर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस आर। ऐसा होता तब तो उसको रिपीट करते। डायरेक्टली इसका जो वैल्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स ही हो रहा है ना। अभी तो बताया, फ्रैक्शनल ऑफ अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ आर गया। या आ गया ना? आर जब बाहर में लिखेंगे तो वो रिपीट होगा 2000 टाइम्स। इनटू क्या हो जाता है? वो आर का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाता है? 2000 तक चला जाता है। तब वहां पे समेशन करते, जब बाहर आ जाता तब। लेकिन उसको वो क्या हो जा रहा है? वो इस वाले पार्ट से रिमूव ही हो जा रहे हैं, है ना? अच्छा, इसका वैल्यू बताओ तो। एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन 3/4 प्लस 1/100, है ना? प्लस 3/4 प्लस 2/100, 3/4 प्लस 3/100 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म है 3/4 प्लस 99/100।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, सॉरी सर 0। सोच करके बताओ, कुछ भी नहीं बोलना है। 3/4 प्लस 99/100। एनीवन? बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसका सर एक प्रॉपर्टीज सेकंड कल बताया हूँ। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे वो। एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस 1/n, x प्लस nx1 2/n प्लस डॉट डॉट x प्लस n-1/n। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होता था जी? सर 99 इंटीग्रल ऑफ into nx, x। राइट। इट मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का जो वैल्यू है वो क्या है, 3/4 है, यस और नो? यस सर। और n का जो वैल्यू है वो कहाँ पे जा रहा है, 100 है। देखो n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये n है, राइट। सो यहाँ पे n का वैल्यू ये 100 देखो, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 75। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 75। दूसरे तरीके से अगर सोचना चाहोगे तो देखो क्या होगा, ये समझ में आ गया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। अगर यस इसका सेकेंड तरीका है कि यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है प्लस 1/100, है ना। 3/4 प्लस 2/100 प्लस 3/4 3/100, राइट, प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म है 3/4 प्लस 99/100। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 3/4 है प्लस 1/100 है, तो इसका देखते हैं वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। बस सोचने का तरीका बता रहा हूँ, अगर नहीं फॉर्मूला याद रहा तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है जी? सर 0.75 प्लस 0.1 20, 0.85 हाँ 20, यहाँ पे सॉल्व 0.0 करोगे 100 हो जाएगा, 20 0.76 75 76 हो रहा है ना। इसका जो यस इंटीग्रल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। तो यस 0 से स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं कि 1 कहाँ पे होगा एक्चुअली। तो 1 होने के लिए देखो यहाँ पे 100 सब में क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/4। नाउ ये तो 0 आ गया, नाउ 3/4 प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं x y, अगर x का वैल्यू क्या होगा कि वहां पे 1 हो जाए एग्जैक्टली, ये 1 से ज्यादा हो जाए। सो डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करो। 0.25 से ज्यादा रहा तो हो जाएगा सर। ओके, 25 x से का ज्यादा वैल्यू रहा तो कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 26 26। कितना होगा, कैलकुलेट करो, x/100 डिवाइड इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। इट मीन्स यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो कितने आ जाएंगे, 25 होंगे, यस और नो? सर इंटीग्रल करेंगे तो 26 आ जाएगा। बहुत मार खाएगा। अब देखो x का वैल्यू क्या हो गया, हो गया x का वैल्यू, इट मीन्स यहाँ पे जो होगा 3/4 अब प्लस 25 अगर 100 रहेगा, इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ टर्म का 1 देगा। अब देखते हैं कि 3/4, नाउ बस सोचने के लिए बता रहा हूँ, प्लस यहाँ पे x/100 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू देख रहे हैं कि इससे एक्सीड कर जा रहा है क्या। तो अगर 3/4 इज इक्वल टू, तो x/100 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/4, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा x का, सो 8 माइनस 1 3 ही 5, आएगा क्या, सर। इसमें 1.25 है। हाँ तो x इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, है ना। यस सर 125, तो 125 यहाँ पे है ही नहीं,
है ना, 125 रहता न्यूमरेटर में तब स्टार्ट होता, वहां पे 2 होना। इट मीन्स जो, देखो फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ समझने का ट्राई करना। 3/4 था प्लस 1/100 प्लस 3/4 2/100 प्लस 3/4 24/100, है ना, प्लस 3/4 25/100, राइट, प्लस डॉट डॉट Yes, sir. डॉट, लास्ट टर्म जो आएगा 3/4 प्लस 99/100। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए 1 वैल्यू हो रहा है, तो उसका इंटीग्रल एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक के क्या हो Yes, जाएगा, sir. 0 हो जाएंगे, राइट। सारे टर्म का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट हो रहा है 25 से, और सारे के लिए क्या होंगे, 25 26, सभी के लिए 1 1 आते चले 1. जाएंगे। तो 1 कितने टाइम्स आएंगे, 75 25 से times. स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम्स, 75 टाइम्स। यस और नो, Yes. 25 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए 75 टाइम्स। 25 को छोड़ दो, 26 से जब काउंट करना स्टार्ट करोगे तो कितने टाइम होंगे, 74 टाइम्स होंगे, और एक 74. 25 को ऐड करो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 75 टाइम्स। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आ गया ना। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा इजी है फॉर्मूला यूज करोगे Yes, तो। sir. ओके, ठीक है, किसी को कुछ Yes. पूछना है, नहीं पूछना है किसी को कुछ, नहीं ना, तो रेंज स्टार्ट करूं। So डोमेन का क्वेश्चन खत्म हो गया. डोमेन का क्वेश्चन रेंज के साथ भी करवाऊंगा, बाकी बुकलेट से तुम बनाना, Yes, sir. रेंज के टाइम भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसका। ओके, अब देखो, एक होता है रेंज स्टार्ट करने के पहले यहाँ देख लो, फाइंडिंग द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोसेस है, क्योंकि ये यूज किया जाएगा, मोनोटोनिसिटी बेसिकली इसको बोल देते हैं, बट ये यूज किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। सपोज कोई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो क्या करेंगे, इस जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, है ना, ये गिवन होंगे। फर्स्ट Yes, स्टेप sir. ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ डैश एक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में नंबर लाइन, सपोज ये जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा और गामा आ गया, इस तरह से ले रहे हैं कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, कोई भी 3 वैल्यू आएंगे इस तरह से, 3 से ज्यादा भी आएंगे या 2 आएंगे और एक भी आ सकता है ना, उसको मार्क कर लेंगे। ये हो गया क्या, गामा हो गया, ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, ये इंफिनिटी होता है, ये माइनस। अब यहाँ पे किसी भी जो जिसके लिए कैलकुलेशन इजी होगा उसके लिए क्या करना है, सपोज एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे के रखें, और के का जो वैल्यू है वो लेस देन यहाँ पे गामा दे, दिस वैल्यू पुटिंग इन एफ डैश एक्स एंड चेकिंग साइन ओनली, कैलकुलेट करके नहीं देखना है कि वैल्यू आउटपुट क्या दे रहा है, चेकिंग साइन, साइन ऑफ आउटपुट, राइट। सपोज इसका जो वैल्यू है फर्स्ट में चेक किए, यहाँ पे माइनस आ गया, है ना, तो जस्ट इसके बाद वो सेम रूल फॉलो होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो होता है ना, कि इवन अगर टाइम्स रूट है तो सेम साइन फॉलो होगा, क्रिटिकल पॉइंट बताए ना कि अगर इवन टाइम्स रहेंगे तो सेम साइन फॉलो होगा,
यस सर, और टाइम्स रहेंगे तो साइन चेंज होता है, अपोजिट। माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो देखो माइनस से एफ डैश एक्स का देख रहे हैं, तो एफ डैश एक्स निगेटिव है, इट मीन्स इसके लिए क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से गामा के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो क्या इससे क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन विल डिक्रीज। ओके, एफ डैश एक्स का वैल्यू जिसके लिए भी पॉजिटिव आएगा उसके लिए क्या बोलेंगे, फंक्शन विल increase in that set of values of x। समझ में आया ना? तो सर एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत इजीली समझ जाओगे। ये तो समझ में आया ना, एफ डैश एक्स जैसे ग्राफ से हम यस बता सर, रहे हैं, ग्राफ से अगर देख लो एक सर इसको थोड़ा सा डबल बस, डिफरेंसेस से फाइंड कर सकते थे। हाँ डबल डिफरेंशिएशन से भी फाइंड कर सकते हो, बट ठीक है वो बाद में यूज करेंगे, अभी जो बता रहा हूँ इतना से काम चल जाएगा। सपोज फंक्शन इस तरह से है ना? तो देखो एफ डैश एक्स मीन्स क्या होता है, एफ डैश एक्स जो फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ फंक्शन होता है, स्लोप ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, राइट। तो ध्यान देना, ट्राई करना यहाँ पे समझने का कि इस वाले अगर देखेंगे, ये अल्फा हो गया सपोज, इसको बीटा मान लो, ये गामा हो गया और ये डेल्टा हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप यहाँ पे करेंगे, है ना, प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना, सर किसके लिए? एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये सुनो, दिख रहा है? यस सर, यस सर, अब इस वाले पार्ट के लिए बात करेंगे, बीटा से गामा के लिए, है ना, ये बीटा से गामा के नेगेटिव। लिए, सॉरी बीटा से अल्फा बीटा, यहाँ पे गामा है ना। तो अप टू यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यस सर, फंक्शन डिक्रीजेज, यस और नो। यस फंक्शन सर, डिक्रीजेज इंक्रीजेज इन द सेंस क्या होगा कि जैसे जैसे इनपुट को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट में वाई क्या का होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, वाई वाई। अगर इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं और आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यही कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे इस वाले रीजन के लिए, लास्ट में जो गामा से इंफिनिटी के लिए, बताओ क्या होगा, सर पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीज है, तो एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ग्राफ देख करके बता सकते हो कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इक्वल है। एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश गामा का वैल्यू अगर देखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये एफ डैश यहाँ पे क्या है, ये बीटा पॉइंट है। ये सुनो, अगर इसका ग्राफ इस तरह से कर देते हैं, है ना, तो इस वाले में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ग्राफ से? हेलो, यस सर, ओके। सो एक एग्जांपल देता हूँ, स्टेप यही होगा, एक बार देख लो कि फंक्शन गिवन होंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, देन एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, देन चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, राइट। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which f dash x is equal to 0, f dash x greater than 0, f dash x less than 0।
और इवन यहाँ पे दे सकता है, और क्या लिख सकता है, फंक्शन इंक्रीजेज। यहाँ पे क्या लिखेगा, फंक्शन डिक्रीजेज। ओके, बोलो। सर एफ डैश एक्स 0 होगा 3/2 पे, और ग्रेटर होगा ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 3/2 पे डिक्रीज कर। ओके, इन्फिनिटी से 3/2 से डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी से 3/2 इंक्रीज करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 3/2, राइट। इट मीन्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0 है 3/2 पे। अब इसको नंबर लाइन पे मार्क किए, ये पॉइंट को एक ही पॉइंट आ रहा है, 3/2 हो गया। अब इसके लिए x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड में होगा, सो एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पुट करके देखना है साइन ऑफ आउटपुट, है ना, एफ डैश एक्स का। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -3, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इट मीन्स ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीजेज, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 3/2 तक। यहाँ पे इवन क्या कर सकते हो, इक्वल लगा सकते हो साइन, है ना। इंक्रीजेज x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे कंसीडर कर लियो, उस पॉइंट को इंक्लूड कर लियो, तो यहाँ पे ओपन लगा लो, 3/2 से इंफिनिटी। समझ में आया, सर ये फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा है। लेस देन 0 हमेशा होगा या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है? इक्वल टू 0 लोगे लेफ्ट तो, साइड हाँ बता रहा सो हूँ 1 उसका आ जा कॉन्सेप्ट, रहा एक 3/2 मिनट। के इधर तो हाँ, अगर उस पर इक्वल टू 0 आ 0 जा रहा लोगे, एक मिनट सुनो ना। अगर देखो फंक्शन इंक्रीजेज एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, तो यही पॉइंट जो यहाँ पे बताया हूँ वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो इक्वल टू 0 2 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगे उसके रीजन में, एक ही पॉइंट पे होगा। ये जो होगा ये एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है जो इंक्लूडेड किया जाएगा, इक्वल टू 0 रहेगा। समझ में आया, ये सुनो। है। जैसे सो यहाँ थोड़ा मीनिंग वो ग्राफ, स्टेटमेंट देखना। हाँ एक बार ग्राफ से देख लो। यहाँ पे सपोज इस तरह से फंक्शन है, ट्राई करना। यहाँ पे देखो, सपोज इस पॉइंट पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे एफ डैश बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा था, जी सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ध्यान देना, वो कंफ्यूजन के लिए वो चीज यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ। एक मिनट, वेट वेट एक मिनट। सिस्टम वेट करना। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब लिख रहे हो, तो देखो जैसे फंक्शन इंक्रीजेज लिखा हुआ रहेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 आएगा, वो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट पे होना चाहिए, है ना। जो इंटरवल ले रहे हैं,
जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट आएंगे उसके लिए होना चाहिए, है ना। कभी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि इस तरह से फंक्शन जा रहा है, बहुत रेयरली होंगे। वो शायद किसी क्लास में डिस्कस भी किया हूँ कि सपोज ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे, राइट, तो क्या आ जाएगा 3x², राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करोगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट इसके लिए अगर देखोगे तो देखो x इज इक्वल टू 0 है, इसके लिए भी पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि f डैश x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह के कंडीशन आएंगे तो जब एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है एक्सट्रीमिटीज वाले, है ना, अल्फा और बीटा, तो ये पॉइंट को कंसीडर करोगे तभी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे। उसके लिए क्या होगा, मीन्स इस तरह से समझो कि यहाँ पे दिए वैल्यू, है ना, एफ अल्फा दिए, तो कुछ आउटपुट आया, वो एफ डैश एक्स इसके लिए 0 है, बट एफ डैश एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कुछ आउटपुट आया, जस्ट इसके बाद दिए, जस्ट इसके बाद दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू आएंगे, उसके बाद दोगे स्मॉलर वैल्यू आएगा, तो उसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन जनरल जो जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एफ डैश, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इक्वल टू 0 लिया जाता है समटाइम्स ही, वो क्या होते हैं, वो पॉइंट जो इक्वल टू 0 होता है वो समटाइम्स ही क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है। हेलो, ये सर आवाज आ रहा हाँ, इस तरह से समझना कि जो इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना, इक्वल टू 0 लेंगे तो आंसर में क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट आएंगे, एंड पॉइंट जो आएगा वो इंक्लूड किया जाएगा। बट इस तरह से केसेस बहुत रेयरली मिलते हैं, है ना। सफिशिएंट कंडीशन अगर एफ है। डैश यस सर। एक्स ग्रेटर देन 0 भी ले रहे हो और एफ डैश एक्स लेस देन 0 ले रहे हो, तो ये तो हमेशा करेक्ट ही होगा थ्रू आउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। बट ठीक है, अगर कंसीडर करना है इंक्रीजिंग तो उस वाले पार्ट को लिखने के लिए चलो ठीक है लिख सकते हो। यहाँ पे होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 अगर दोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 दोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इक्वल टू लेना चाहते हो तो ठीक है कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, उससे गलत नहीं होंगे। बट वो जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है वो इंक्लूड किया जाएगा तो इक्वल टू 0 होगा, है ना। क्लियर है ना, उससे कब इंक्लूडेड होगा जो, यस सर। ओके चलो। तो अभी देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली यूज करना, इक्वल टू 0 वाले ही यूज करना, राइट। यहाँ ध्यान रखना कि इक्वल टू 0 वाले कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, दोनों में इक्वल टू 0 वाले, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, यहाँ पे देख लिया। अब सपोज देखो कि जैसे अभी जो दिए थे y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, अगर इसका ग्राफ बनाता तो इस तरह से जाता है ना, यस ये सर। 3/2। अब देखो फंक्शन का वैल्यू यहाँ देखो, अब तो ये दिख रहा है कि इस वाले के लिए जो आ रहे हैं वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इस ये वाले पार्ट के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसके लिए डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो अगर देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ध्यान दो क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो देखो फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। निगेटिव मीन्स ये किसका वैल्यू देख रहे हैं, ये साइन ऑफ, ये सब है एफ डैश एक्स का, क्लियर है ना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का देख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या हो गया, फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एक्स का वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने के बाद यहाँ तक डिक्रीज करेगा, इसके बाद फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, समझ में आया। अब ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है यस तो सर। यहाँ पे क्या देगा, y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मींस लोकल मैक्सिमम,
है ना। यहाँ पे Yes. निगेटिव से पॉजिटिव तो क्या देगा, y मिनिमम देगा। तो यहाँ देख सकते हो कि अल्फा सो बीटा वो गामा ऊपर जो वाला, लिए क्या, सो वो ऊपर वाले ग्राफ में हाँ क्वाड्रेटिक इसमें ग्राफ देखो, में, हाँ सो इसमें क्वाड्रेटिक वाले में fx देखो, तो ये इसमें fx तो बढ़ इसके रहा लिए है अगर सर बनाए लेफ्ट थे, साइड। रुको ना, नहीं इसके लिए जो बनाए थे यहाँ 3/2 आया था, इसके यस लिए सर, निगेटिव आ रहा था, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा था। इट मीन्स यस सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y एट 3/2 पे क्या देगा, मिनिमम देगा। आई यस समझ सर, में बात, यस करेक्ट ना। ओके, यस सर। यहाँ भी सर देखो, इसके लिए पूछना था, इसके लिए देखो इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग। शुरू में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है अप टू कहाँ तक, अल्फा तक, है ना। अल्फा के बाद क्या हो गया, इंक्रीज करेगा कहाँ तक, बीटा तक, बीटा के बाद क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, है ना। यस फिर सर, गामा के बाद इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से बना सकते हो। ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, गामा हो गया, राइट। तो सर ध्यान दो, ऊपर वाले ग्राफ में, कौन सा, सर ये ऊपर क्वाड्रेटिक ग्राफ, ये सही सर। हाँ ये, सर इसमें इसमें लेफ्ट क्या साइड में भी प्रॉब्लम, तो y इंक्रीज कर रहा है ना। बहुत मार खाएगा। वाई इंक्रीज कहाँ कर रहा है, हमेशा जो इनपुट देते हैं वो इस तरह से होता है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हमेशा इनपुट को यस, इंक्रीज करके देखते हैं ना, वो फिक्स रहता है कि इनपुट हमेशा क्या करना है, इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिक्रीज करना। आई बात समझ यस में, सर, यस सर हमेशा आगे। इनपुट को इंक्रीज करके देख रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वाई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसको फिक्स रखना है ऑलवेज। क्लियर है, यस सर वो, हमेशा क्या करना है, वाई को इंक्रीज करना है, देन देखना है कि एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग देखना है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो ग्राफ यहाँ से रफ एक, इसके लिए एक रफ स्केच कर रहे हैं कि देखो निगेटिव था एफ डैश एक्स का साइन, इट मीन फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है। देन अल्फा क्रिटिकल पॉइंट है, इट मीन यहाँ पे जीरो रहा होगा, एफ डैश एक्स इसके लिए क्या रहा होगा, जीरो होगा। ये ऐसा नहीं कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आगे मैक्सिमम मिनिमम, है ना। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर पॉजिटिव है तो इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, अप टू बीटा तक इंक्रीज करेगा। बीटा पे क्या हो जाएगा, एफ डैश अगर बीटा देखेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश अल्फा जीरो है, राइट। फिर उसके बाद यस सर, एफ डैश गामा इज इक्वल टू जीरो, डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, बीटा से गामा के बीच में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। देन गामा के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। यस सर। तो अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करोगे, सो स्लोप बताओ जहाँ पे रवि। जीरो होगा, होगा वहाँ मिनिमम या मैक्सिमम चेक करके फिर वहाँ पे फंक्शन वैल्यू डाल देंगे। सर x का वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो बहुत मार खाएगा, सर पहले चेक करेंगे सर सर स्लोप जीरो डबल कहाँ पे हो रहा है, डिफरेंशिएट करके देखेंगे नहीं कि नहीं, मतलब डबल सो डिफ्रेंशिएशन उसके अभी बाद से पढ़ाया चेक हूँ नहीं ना, करेंगे, अभी तो सो डबल उसके बाद चेक, डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ाया हूँ। सो हाँ बोलो बोलो, स्लोप का वैल्यू जीरो फाइंड करने के बाद चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम दे रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जहाँ जाएगा मिनिमम और पॉजिटिव से नेगेटिव से जाएगा मैक्सिमम, फिर हाँ जो एग्जैक्टली, मैक्सिमम पॉइंट आएगा वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। हाँ उसी तरह से कुछ देखेंगे, है ना। अगर फाइंड करना है, देखो यहाँ पे वाई मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, यहाँ मिनिमम, मिनिमम अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम रहेगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और मैक्सिमम वो देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, वो लोकल मैक्सिमम ऐसे इंफिनिटी तक जाता है, तो इंफिनिटी को हम लोग मैक्सिमम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब तुमको फाइंड करना रहेगा, ये मैक्सिमम तो इंफिनिटी चला जाएगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम पूछेगा वैल्यू, तो क्या करना है, ये सब में कंपेयर करना है, जो मैक्सिमम आएगा उसमें, है ना। ऐसे तो यस चला सर, जाएगा, अगर इस तरह से ग्राफ जा रहे हैं तो इंफिनिटी देंगे मैक्सिमम वैल्यू, बट लोकल मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम को मैक्सिमम से कंपेयर करना है, उसमें से देखना है कि कौन सा मैक्सिमम आ रहा है। मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो मिनिमम को मिनिमम में से क्या करेंगे, लोकल जो फाइनाइट वैल्यू होगा उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन रेंज के केस में वो हमेशा देखेंगे कि मिनिमम क्या जा रहा है, माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो वो लोकल मिनिमा नहीं होगा, वो मिनिमा मिनिमा आ जाएगा, जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो,
एब्सोल्यूट टाइप का, है ना। और मैक्सिमम में इन्फिनिटी जा रहा है तो इन्फिनिटी लेना है। अब देखो सपोज एक फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 6x, ओके। यहाँ पे यहाँ 5, राइट। So 5x plus 6. Find maximum and minimum value of function. ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोले हैं तो लोकल मीन्स जो फाइनाइट वैल्यू आएंगे वो बताना है। ऐसे तो चला जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, देखो क्यूबिक टाइप के हैं तो हमेशा y इज इक्वल टू जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से चला जाता है ना। तो ये तो माइनस इंफिनिटी, इधर जो जाएंगे वो माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, इधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी। तो ये वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ। बताओ फाइंड करके क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसका तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप यही है, 3x² हो जाएगा माइनस, जनरल कॉन्सेप्ट हुआ है, ये यूज किया जाता है रेंज में इसलिए बता रहा हूँ। 3x² हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12x, ये सुनो, प्लस 5। यस नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, मेक इक्वल टू 0, सो 3x² माइनस 12x प्लस 5, राइट। अच्छा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 6 लोगे, ओके इसको 9 कर लो, देखते हैं 9, है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा 9x कैलकुलेशन में, इसके बाद सॉल्व करो। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये सुनो। तो x का वैल्यू यस x इज इक्वल टू 1 और 3 आ रहा है ना, ये सुनो। सो 1 और 3 के लिए अब चेक Yes. करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब 0 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए f' का देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो f' इसमें पुट करके देखें 0, तो पॉजिटिव आया, ये सुनो यस पॉसिबल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव, और इसके लिए क्या हो रहा है पॉजिटिव, ये सुनो। इट मींस Yes. फंक्शन शुरू में क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, देन डिक्रीजेज अप टू 1 तक इंक्रीज करेगा, 1 के बाद अप टू 3 तक डिक्रीज करेगा फंक्शन, देन 3 के बाद इंक्रीज करेगा। तो इसका जो वैल्यू है रफ स्केच अगर बनाना है तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। वो देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है, इस तरह से कुछ जा सकता है ना, वो देखेंगे वैल्यू क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन रफ स्केच अगर बनाना रहेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये और नो। यस सर ओके तो अब अगर बोला जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो देखो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इट मींस क्या होगा जी, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। निगेटिव Yes, से sir. पॉजिटिव जा रहा है, हमेशा लेफ्ट टू Minimum. राइट मूव करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट करोगे और मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन करने लगे, वहां पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट। सो मैक्सिमम यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे मिनिमम, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो y क्या हो जाएगा, y का 1 वैल्यू हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो f ऑफ 3 हो जाएगा। समझ में आया, हेलो, यस और नो, Yes, sir. ओके। नाउ
अब इसके बाद देखेंगे, ये जस्ट एक क्या होगा, बताना चाह रहे थे कि कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या कैसे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि वन वन फंक्शन बताऊंगा तो वहां पे ये डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, राइट। इवन तुमको रेंज में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज का डेफिनेशन बताओ क्या हो। रेंज क्या बोलोगे रवि? So set of values of fx. A set of a set of possible values that is produced by function, right? बोल सकते हैं, सिंपल है ना। Yes sir. A set of possible values Yes, of sir. values that is produced by function means जो इनपुट हम लोग उसमें पुट किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट दे रहा है। तो ये बेसिकली रेंज होता है क्या, आउटपुट। ये सुनो, Yes sir. अगर ग्राफिकली देखना है यहाँ ध्यान देना, ओके। फर्स्ट में इस तरह से एग्जांपल ले लो, right? इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया y3 और y4। अगर x में देखोगे तो देखो x1, x2, x3, x4। तो डोमेन बताओ इस फंक्शन के लिए। So 0 to x2 union बहुत X. मार खाएगा। जीरो कहाँ, x1 पे क्लोज इंटरवल है, x1 टू कहाँ, x2 x1 to पे ओपन x2 ओपन union इंटरवल है, यूनियन क्या हो जाएगा, x3 x3 ओपन इंटरवल open to x4 open. टू x4, राइट है ना। Yes sir. या इवन यहाँ पे इंक्लूडेड कर लो, ठीक है। ओके चलो बताओ, So range. ठीक है। हाँ रेंज बताओ। So y1 included to y2 open union y1 है ना, यहाँ से y2 Yes. ओपन हो जाएगा, यूनियन y3 y3 open to to y4 y4, open. राइट, ओपन। समझ में आ गया, ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो। सेकंड, इसी में बता रहा हूं कि रेंज फाइंड करना है। x1 राइट, x2, x3, x4, x एक्सिस, y एक्सिस है ना। यहाँ देखो ये y3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 के करस्पॉन्डिंग y2 लिए हैं और x4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे y4 लिए हैं।
बताओ डोमेन, डोमेन तो x1 x2 यूनियन x3 x3 to x4 included. x4, राइट। रेंज बताओ क्या होगा? So range सर y3 से y4 और y2 इंक्लूडेड नहीं है, y3 से y4। ओके, यहाँ से रेंज जो आएगा वो y3 से y3 इंक्लूडेड होगा, yes sir. y3 से y4 क्लोज इंटरवल, है ना? ये पूरा वैल्यू दे रहा है ना, यही हो गया ना सेट। Yes sir. आउटपुट तो दे ही रहा है, इसके लिए देखना भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम क्या दे रहे हैं उसके बीच का अगर सारा वैल्यू दे रहा है आउटपुट में तो वो कंसिडर कर लेंगे, है ना? समझ में आ गया? ग्राफ से लिखना, किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू जो दे रहा था वो y3 दे रहा था, मैक्सिमम वैल्यू जो दे रहा था y4, सारा वैल्यू क्या कर रहा है उसके बीच का, इसमें कंटेन कर रहा है y वैल्यू, तो सारा वैल्यू इसमें लिख लेंगे। ये सुनो, क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? हेलो हेलो, Sir आवाज आ रहा है। हाँ, किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? ओके चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट। सम एक होता है कि जनरल जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो बता रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, है ना? अब यहाँ से क्या किए कि इसके बाद एफ एक्स गिवन है तो फाइंड फर्स्ट डोमेन ऑफ एफ एक्स, राइट। अगर डोमेन ऑफ एफ एक्स यहाँ फाइंड किए तो फर्स्ट कंडीशन में x बिलोंग्स टू r आ गया और x बिलोंग्स टू r माइनस फाइनाइट वैल्यू, सेट में। तो इसमें क्या करना है, इसके केस में क्या करना है कि एक्सप्रेस y, सॉरी, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, यहां से एक्सप्रेस करेंगे x इज इक्वल टू एफ वाई, है ना? अब क्या करेंगे, Yes sir. इसी को लिख लेंगे y इज इक्वल टू अगेन एफ एक्स लिख लेंगे और क्या करेंगे, डोमेन डिफाइन कर देंगे। ओके, रेंज फाइंड करना है, चलो रेंज है तो सॉरी, फाइंड डोमेन। इसमें जो यूज किया जाता है जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है। एग्जांपल में कॉन्सेप्ट जो है यूज क्रॉस, नहीं वो डिपेंड करता है ना, समटाइम्स चेंज होते रहेगा, बट अगर एक एग्जांपल देना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज तुमको फाइंड करना है y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे बोलो, एक तो इसका जो डोमेन है, बोलो डोमेन क्या है, So r minus r माइनस 3 3। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एफ वाई आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x को इन टर्म्स ऑफ y क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसको इधर लेकर के चले आएंगे, इधर राइट साइड ले जाएंगे। सो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, ये सर नो, Yes x को sir. कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 3y डिवाइडेड y क्या हो जाएगा, 1 plus y माइनस y 1, minus, yes sir. है ना, y माइनस 1। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 3y डिवाइडेड y माइनस 1। तो क्या करेंगे, डोमेन डिफाइंड कर देंगे,
y not यही बोले r थे ना। is minus तो yes sir क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स r टू minus r माइनस, -1 ये रेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो? yes sir अब ध्यान देना, इसके केस में कॉन्सेप्ट लिख लो। इसमें जो यूज किया जाता है कि अगर y इज इक्वल टू क्यू बाई एल, एल बाई क्यू, क्यू बाई क्यू, अगर इस तरह से मिलेंगे, क्यू फॉर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, एल फॉर लिनियर। linear सो इसके केस में क्या करेंगे कि इस तरह से आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए जो होगा वो y कंटेंट करेगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए में y होगा, तो x अगर रियल है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया? देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, yes जैसे sir y इज इक्वल टू सपोज x प्लस 1 रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। सो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, समझ में आ रहा, प्लस yes sir वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ इसको इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक करना एक्सप्रेस, है ना, तो क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर yes Then? y minus so y minus 1x वाई माइनस 1 yes x एक्स y प्लस minus वाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स रियल है तो एक्स रियल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ रहेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर एक्स रियल रहेगा, फिर गिवन एक्स बिलोंग्स टू आर दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, है ना। तो क्या लिखना है कि अगर एक्स रियल है, इट मीन्स क्या होगा, उसका रूट्स आएंगे, यही ना, एक्स रियल का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रहा है कि एक्स रियल है, इट मीन्स उसका रूट्स आएंगे, है ना। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू yes 0 sir होगा, जब भी एक्स रियल रहेगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, इमेजिनरी रहेगा तो डी लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। सो इसके लिए क्या लिखेंगे, yes sir वाई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4y 4y इंटू वाई माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन greater इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व फॉर y हो जाएगा, yes ये क्या sir देगा, so एक रेंज क्वेश्चन ऑफ, था इसमें हाँ so इसमें x belongs to r वहां पे तो जो डिनोमिनेटर होगा तो वहां पे तो 0 होगा ना कुछ वैल्यू x क्या, कहाँ पे डिनोमिनेटर में, so जो फंक्शन है उसमें नहीं नहीं ये फंक्शन बन रहा है ना, इसका ले रहे हैं ना, एक्स रियल है so तो x belongs to r क्यों फिर वो गिवन रहेंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये है, मीन्स सारा वैल्यू एक्स का ले सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो सर डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिए, वो बात समझ नहीं आया, मतलब वो लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि अगर x बिलोंग्स टू r है ना, तो x बिलोंग्स टू r है, इट मींस क्या होगा कि x का रियल वैल्यू जाएंगे, तो x का रियल वैल्यू आएगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पढ़े हो, हेलो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर एक्स रियल है यहाँ पे तो क्या लेते थे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वही कंडीशन यहाँ पे लिए है ना। यस सर, अगर समझ में आ गया, ये क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर में पढ़े समझ हो में आ गए, गया। हाँ। तो जब x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वही कंडीशन लेकर के आगे चले हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। आई बात समझ में, समटाइम्स इसके केस में, इस तरह के केस में क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो शॉर्टकट रूल यूज किया जाता है, वो बता दूंगा, बट जो सारे पॉसिबिलिटी इसमें बनेंगे
उसमें यही करना है सर ना? ये दूसरी yes, में बनेगा ना जिसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और नहीं है अगर तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को नॉन रियल ले सकते हैं। ना हाँ, नहीं नहीं, वो हमेशा दिया हुआ रहेगा, एक्स रियल ही दिया हुआ रहेगा। जब तुम वहां पे डोमेन फाइंड करोगे तो क्या होगा कि ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू आर आएंगे, नहीं तो सम वैल्यूज के लिए, जो वैल्यूज के लिए नहीं दे रहा है ना, अगर रियल नहीं आ रहे हैं उसको हटा देना है, उससे डोमेन से उसको हटाएंगे, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे तो जनरली एक फाइनाइट वैल्यू ही ऐसे आएंगे, एक दो वैल्यू जिसपे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। मीन्स यहाँ डोमेन फाइंड किए है ना, डोमेन फाइंड किए, एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं आया, यहाँ पे yes, देखो ना, यहाँ डोमेन फाइंड करो, एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है, देखो ना, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए डोमेन फाइंड करो, एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। आ रहा है ना, तो क्वेश्चंस में इसी तरह से ही बनेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है ना, डोमेन फाइंड करोगे, कोई दिक्कत? सर अगर कोई ऐसा कंडीशन दे दिया जिसमें कहीं पे उसका रियल वैल्यू हो रहा है तो क्या करेंगे, जिसमें 0 आ रहा है डिनोमिनेटर? अच्छा नहीं नहीं, डिनोमिनेटर तुम इसका बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे सपोज डोमेन फाइंड किए, बदमाश यहाँ y इज इक्वल टू मेनली हम लोग को दिया हुआ है x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x+1 ना, है ना, इसका अगर Yes, देख रहे हैं कि डोमेन क्या आ रहा सर इसमें तो आर आ रहा है। है, x बिलोंग्स टू r आ रहा है, तो जनरली जो भी यस सर। क्वेश्चंस रहेंगे इसी तरह से रहेंगे। इवन सम वैल्यूज अगर नहीं भी है तो वहां पे क्या लेना है, x बिलोंग्स टू r ही लेना है, रियल वैल्यू होंगे, वो बताए हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर x बिलोंग्स टू r है या x बिलोंग्स टू r माइनस सम फाइनाइट वैल्यू होंगे, एक दो वैल्यू आएगा, इवन 5 आ जाएंगे, 10 भी आ जाएगा, तो यही कंसिडर करना है इसके पीछे। ऐसे ही। हाँ ऐसे ही एक दो वैल्यू के लिए नहीं भी सेटिस्फाई किया बट यही प्रोसेस यूज करना है, वहां x बिलोंग्स टू r लेकर के चलना है, ठीक है? यस, यस सर। तो और कोई ओके, कंडीशन नहीं रहेगा इसमें? क्या? और कोई कंडीशन? नहीं नहीं, इसमें और कोई कंडीशन नहीं रहेंगे ऐसे प्रॉब्लम में, इस टाइप का प्रॉब्लम करवाऊंगा बाद में, बट यहाँ देखना y इज इक्वल टू जो लीनियर है वो ax प्लस बी ले लिए और क्वाड्रेटिक है। अब मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें x बिलोंग्स टू r ही आएगा इस वाले के केस में, है ना, फिर देख लेंगे अगर उस टाइप का आता है तो, बट हमेशा करना यही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, राइट? अब देखो लीनियर का मीनिंग क्या हो जाएगा, x प्लस बी और क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, और किसके फॉर्म में रहेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई, यहाँ ले सकते हो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एस लिख लो, है ना, इस तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स रखना है और उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। आई बात समझ में? ये सारे के केस में यस कैपिटल सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, डोमेन अगर इस तरह से आया अल्फा टू बीटा, है ना, या ओपन इंटरवल भी हो सकता है, एक फाइनाइट सेट आया, इस तरह से लिख सकते हो, डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट सेट। इसके लिए क्या करना है कि देखेंगे कि वैल्यू का फंक्शन जो है फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ this type of function check
finding this type of function, range, then range will be equal to, अगर क्लोज इंटरवल में है तो एफ एक्स मिनिमम टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से दिया हुआ है तो रेंज विल बी इक्वल टू एफ एक्स मिनिमम टू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एफ एक्स मैक्सिमम। अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल जिस साइड रहेगा, है ना। अगर ओपन इंटरवल एक्स पे ओपन है तो एफ एक्स इस तरह से लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा, हो सकता है दोनों तरफ क्या होगा, ओपन होगा, इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है डोमेन में, है ना। हेलो, यस सर। अगर पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा तो इस तरह से लिखना है, पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेगा तो इस तरह से लिखना है। हो सकता है कि वन साइडेड इंक्लूडेड हो और वन साइडेड क्या हो, एक्सक्लूडेड हो। वन पॉइंट इंक्लूड करेगा मिनिमम पे और मैक्सिमम पे एक्सक्लूड किया जाएगा तो वहां पे ओपन रखेंगे, है ना। समझ में आया? जैसे एक प्रॉब्लम एग्जांपल में y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, फाइंड रेंज। कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें 4 पॉसिबिलिटी आएंगे, जिस तरह से भी हो। वो एक्सट्रीम पॉइंट पे इंक्लूड किया जाएगा तो इंक्लूडेड रखेंगे, एक्सक्लूड किया जाएगा तो एक्सक्लूडेड रखेंगे आंसर से। तो देखो इसका जो डोमेन है वो क्या आएगा बताओ? 1 to 6 1 to 6 1 to 6 Included. फाइनाइट आया, है ना। फाइनाइट यस सर। इंटरवल है ना। तो इसके में क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, राइट। डिफरेंस। तो डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 6 माइनस 1, बीच में माइनस आएगा ना जी, यस ये सर। सुनो। अब देखो जो एफ डैश एक्स आया वो क्या है, 1/2 रूट 6 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स। अब इसके लिए देख रहे हैं डोमेन क्या है 1 to 6, इसमें पुट करके देखें, राइट। ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, कोई भी वैल्यू इसके बीच में पुट किए। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या दे रहा है, एफ डैश 2 क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, आ रहा है यस पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो लिखेंगे एफ एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 6, yes or no? इन लिखो, yes or no? सर। It means क्या हो मैक्सिमम जाएगा, के लिए यस सर। f of 1 हो जाएगा तो f of 6 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? सो f of 1 इज इक्वल टू कितना आया, इसका वैल्यू लिखेंगे तो f of 1 फंक्शन का वैल्यू एट 1 पे सर √5 आएगा। √5 एंड फंक्शन का वैल्यू 6 पे सर √5 ही आएगा। ओके नहीं तो ये समझ नहीं आया नीचे वाला पार्ट। नहीं तो इसमें जीरो नहीं एक निकालेंगे। मिनट, एक मिनट, नहीं जीरो निकालेंगे, सॉरी, हाँ यही गलती हुआ, जीरो तो इक्वल किए ही नहीं है ना,
सॉरी 1 6 तो वो डोमेन का एक्सट्रीम पॉइंट हुआ ना, एक मिनट, चलो फाइंड करो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 7/2 पे यार, क्या x रहा इज है? इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू 7/2 पे अब 0 एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, मेक इक्वल टू 0, सो 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। सो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 7/2 है ना, है ना? यस 7/2 है। ओके, अब ये जो वैल्यू था ये फिक्स था कि 1 से 6 में ही डिफाइंड है, ये तो हो गया उसका डोमेन। यहाँ पे आया 7/2, अब देखेंगे 2 रखे थे तो 2 के लिए क्या आया था, पॉजिटिव आया था, तो इधर निगेटिव आएगा। इट मीन्स फंक्शन क्या हो रहा है कि 1 से 7/2 तक इंक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम। हाँ, तो क्या हो जाए मिनिमम, अब देख लेंगे मिनिमम वैल्यू दोनों में से, यहाँ पे मिनिमम होगा यहाँ पे मिनिमम होगा, दोनों में से एक वैल्यू ले लेंगे जो मिनिमम आएगा दोनों। ये सुनो, तो फिर रेंज कैसे आएगा वो? तो रेंज यहाँ आएगा ना कि तो एफ मैक्सिमम मैक्सिमम, एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एफ ऑफ 7/2 के, ये सुनो। यस सर। और एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा इसमें हम लोग लिख लेंगे मिनिमम ऑफ किसका, F1 F6 का, दोनों पे क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है, उसमें से एक वैल्यू लिख लेंगे, है ना? सो F7/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, पुट करके देखो तो, So 7/2 7/2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 7/2, ये वैल्यू आ जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट प्लस, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, so 2 7 5/2 under root 5/2 into ओके, under root 5/2। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 10, है ना? यस सर। एंड इसका जो वैल्यू है वो √5 ही आ रहा है, तो दोनों में से एक वैल्यू ले लो। अगर एक आता है √4 आता है, एक √5 आता है, तो वहां से जो स्मॉलर वैल्यू रहता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स 5 से कहाँ तक जा रहा है, √10 तक जा रहा है। समझ में आया, ये रेंज हो गया। ये सुनो, यस क्लियर हुआ? सर एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं? अच्छा, ये क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया लेकिन वो अच्छा से नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके केस में एक एग्जांपल। इसका ग्राफ नहीं बन सकता क्या? क्या? इसका ग्राफ नहीं नहीं, ग्राफ क्यों नहीं बन सकता, ग्राफ बनेगा रफ इसका, अगर करोगे तो √5 मिल रहा है, 7/2 तक इंक्रीज किया, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। रफ स्केच अगर ये करोगे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया 6, इसके बीच में डिफाइंड है ना? ये 7/2 हो गया, यस दोनों पे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। एक और यस सर। अब सपोज आगे एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू, सिमिलर टाइप के दे रहा हूं, यहाँ x-2 लिख लो, एंड प्लस यहाँ पे लिख लो 6 माइनस 2x या 7। ओके, इसका वैल्यू बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट में लिख लेना, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, यूज डेरिवेटिव मीन्स मैक्सिमम मिनिमम। ओके, कॉन्सेप्ट में वहां पे ये तो पता चले कि क्या होगा अगर उस तरह से आते हैं तो। यहाँ पे बताओ क्या आया, आवाज आ रही है?
सर आवाज तो आ रहा बताओ। ज्यादा बड़ा आ गया x का वैल्यू। सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? सर आ गया क्या? सो अंडर रूट 8 y9 to अंडर रूट 2 into 8y9 ओके, देख लेते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड 2 into करेंगे। अंडर रूट 8। 1/√x -2, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 2/√7 - 2x, राइट। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, यही आया ना। यस सर। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा √7 - 2x डिवाइडेड बाई, ये माइनस हो जाएगा 2√x - 2 डिवाइडेड बाई √x - 2 इंटू √7 - 2x। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर का भी 0 होगा नहीं, क्योंकि इसका डोमेन, फर्स्ट डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या आया था जी? सो 2 to 3. 2 to 7/2। 2 to 7/2, ओके, ये आया था। तो इसी के बीच में देखना है, तो क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो न्यूमरेटर को 0 करो। 7 - 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x - 2, यस और नो? यस तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3/2, राइट। अब देखेंगे, ये 3/2 हो गया, सर है 9 ना। कैसे होगा, उधर 8 ऐड होगा ना। ओके, ओके, 8 + 7 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। यस सर। ओके, 15 देन 5/2, 5/2 ये हो गया वैल्यू 2, x का। और ये क्या हो गया 7/2, राइट। किसी के लिए क्या करना है, चेक करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इसके लिए, है ना। 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 के लिए चेक करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 3 पुट करोगे यहाँ पे, 7 - 6 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये निगेटिव दे देगा, है ना, ये पॉजिटिव। यस और नो? तो मैक्सिमम सर जो Yes, वैल्यू 5/2 देगा, का सिग्निफिकेंस ये ग्राफ का साइन चेंज करता है यहाँ पे। हाँ, मीन्स इसका क्या हुआ कि फंक्शन 2 से 5/2 तक इंक्रीज करेगा, एंड 5/2 के बाद क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, है ना। रफली अगर रफ स्केच करना चाहते हो तो 2 से स्टार्ट हुआ, 5/2 तक इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज करेगा 7/2 तक। ये 7/2 हुआ, इस तरह से समझ सकते हो, ये 2 हो गया और ये हो गया 5/2, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो रेंज होगा, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, so 1/2। कितना है। एफ मिनिमम लेना है किस में से, मिनिमम f(2) में से लेना है, और f(7/2) से लेना है। किससे आ रहा है जी मिनिमम, दोनों में सेम आ रहे हैं क्या? नो सर। f2 का वैल्यू कितना आया, एफ एक्स इज इक्वल सर 2 का वैल्यू, √3/2 होगा मिनिमम वैल्यू। अच्छा, √3/2, 2। ओके। और एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, सर 2 भी रूट के अंदर रहेगा। ओके, इस तरह से आएगा ना। एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वो देख लेना, f2 पे क्या आ रहा है और f7/2 पे क्या आ रहा है ना। जो इसमें से मिनिमम आएंगे वो दोनों, यहाँ से मिनिमम वैल्यू एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम। एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू 5/2 पुट करो, कितना आएगा, 1/2 प्लस √2, है ना। क्या रहा है, 1/√2 प्लस यहाँ पे √2,
कुछ इस तरह से आ रहा है ना? यस सर। तो 3 क्या हो जाएगा? √2। सो रेंज जो फाइंड करोगे वो 3/2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9/2 तक स्क्वायर रूट। यस और नो? क्लियर हो गया? अगर सपोज फाइंड रेंज f(x) is equal to sin x, वेयर x का वैल्यू दे देगा बिलोंग्स टू 5/6 to सो हाँ 5। ऊपर वाले केस में f2 √3 देगा। क्या हुआ? से इस केस में से f2 जो है √3 दे रहा f2 √3 देगा। यस सर। तो सर मैक्सिमम वैल्यू √3 हो। यहाँ पे f2 पुट करोगे तो 0 हो रहा है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे पुट करोगे तो √5 हो रहा है ना? और f7 √3 दे रहा है ना? 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 दे रहा है। फिर हाँ तो मैक्सिमम वही हो गया। मैक्सिमम नहीं लेना है ना, मिनिमम लेना है ना। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे देगा 5/2 के लिए देगा। 5/2 से नीचे √3/2 आया अंडर। अच्छा ओके ठीक है। इसमें अच्छा इसको देखना एक बार। यस सर। ये बता रहा हूँ, उसके केस में ऐसा कर लेना। ओके फिर तो तुमको तीनों में से सिलेक्ट करना है। अगर इस तरह से आ रहा है तो सॉरी यहाँ पे ध्यान दो। सो f2 पे वैल्यू फाइंड करना, f7/2 पे, एंड f क्या आया था वैल्यू? 5/2 ना। यस सर। इसमें से क्या लेना है? fx का मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रखना, और fx का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये करना, तब इनकरेक्ट नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा इसके केस में। समझ में आया? सॉरी यस सर। ये ध्यान देना, ठीक है? वो सर मिस्टेक लेकिन हुआ था। 5/2 मतलब अगर हम लोग सर डिफरेंशिएट करके निकाले हैं तो वहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए ना। एक मिनट, पॉइंट सही निकला हुआ है ना इसमें? देखो तो समटाइम्स क्या होगा फंक्शन का, होना तो चाहिए वैसे ही। सर पॉइंट गलत है, 15/2 होगा शायद वहाँ पर। तो फिर क्योंकि होना तो वैसे ही चाहिए, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज किया। अगर वो डिक्रीज भी करेगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा तो इसी तरह से बनेंगे, या तो इस वाले पॉइंट के
इसके पॉइंट के ऊपर रह जाएगा और सेकंड कंडीशन हो सकता है कि नीचे जा सकता है। तो मिनिमम तो यही दोनों में से पॉइंट में से आएंगे, मैक्सिमम तो ये देगा ही देगा, है ना। तो पॉइंट एक Yes, बार sir. देख लो, तब पॉइंट गलत होगा, है ना? देखो तो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके देखो तो पॉइंट किसने, पॉइंट कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, So क्योंकि 5/2. उस तरह से 5/2 ही आ रहा 5/2 है। ही आ रहा, 15/6 5/2। ये वैसे तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट देखता हूं मैं। एफ एक्स क्या था, मैं चेक कर लेता हूँ। एफ See एक्स इज homework है. इक्वल टू, नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू था, राइट, प्लस 7 माइनस 2x, यही था ना जी। एफ डैश एक्स सर फाइंड आप करोगे, शायद डिफरेंशिएशन का साइन गलत ले लिए थे, क्योंकि आप -2x और उसको मतलब डिफरेंशिएट करके ऊपर में बस 2 लिख दिए थे, शायद वहाँ पे गलती हो गया, नहीं या नहीं वो माइनस सही लिए, था? नहीं, नहीं सर आप सही माइनस, था सर। डिफरेंशिएशन में शायद 1/2 रूट x माइनस 2 लिख दिया था, वहाँ पे -1/2 रूट x माइनस 2 होना चाहिए। एक मिनट देख रहा हूँ। यहाँ 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 होगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे प्लस 1 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2x, और ये 2 होगा, और इस वाले पार्ट को करोगे तो -2 आएगा, यही आया था ना। Yes, sir. Yeah. ओके, तो 1/2 को अगर बाहर लोगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम लेकर के स्क्वायर रूट 7 माइनस 2x, और यहाँ पे -2 इंटू एक्स माइनस 2, ये सुनो, डिवाइडेड बाई एक्स Yes, sir. माइनस 2 इंटू 7 माइनस क्या हो जाएगा 2x, राइट। अब इसके लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मेक इक्वल टू 0। नाउ देखो, ये डोमेन जो है वो 2 क्या आया था, इसको इक्वल करोगे 7/2, है ना, ये डोमेन था, राइट। 15/2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 15/2 इससे बाहर चला जा रहा है। तो इसके लिए इक्वल So टू 0 5/2 करोगे ही तो, आ रहा. हाँ, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 2, सो 6x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 5/2 ही तो आ रहा है ना। अब देखो वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पे क्या होगा कि यहाँ पे ये हो गया 2, 7/2, और ये 5/2। तो फंक्शन देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3 अगर पुट करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 आ रहा है ना, 5/2 और 7/2 के बीच में। तो 3 अगर इसमें पुट करोगे तो 7 माइनस 3, 7 माइनस, सॉरी 7 माइनस 6, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो गया, और -2, तो निगेटिव आ गया इसके लिए, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, यही आया ना। Yes, sir. 5/2, पॉजिटिव तो आएगा, 7 माइनस 6, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 है, 2.1 लोग है। अगर ये निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव आता पॉजिटिव आता तब प्रॉब्लम हो सकता था। अच्छा चलो ठीक है। तो f2 का वैल्यू जो आया वो कितना दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू Root स्क्वायर 3. रूट एक्स माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2x। f2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। f 5/2 इज इक्वल टू 5/2 पुट करोगे तो 5/2
5/2 minus 2 plus 7 minus 2 into 5/2. This is equal to 1/√2 plus यहाँ पे जो आएगा वो √2 आ जाएगा. It means 3/√2. F of 7/2. This is equal to 7/2 minus 2 plus 7 minus 7 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 into 7/2. ये तो 0 हो जाएगा. यहाँ से जो आएगा वो 3/2. हाँ, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया नहीं? नो सर शायद क्या 3/√2. बहुत मार खाएगा. अरे यार सही तो है. क्या होगा 3/2 से 3/2. एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया है ना. स्टार्टिंग से सही 3/2. था. नहीं सही ही था. ये तो सही ही है ना. ये √3 का वैल्यू Yes, sir. 1.7 है ना. और यहाँ पे Yes, sir. 3/1 पॉइंट कितना आ रहा है 414. 4. सॉरी गलती था कि चेक नहीं किए. यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा. ये ग्रेटर देन किससे है 1.7 से है. हेलो ठीक है. यस सर. इसका तो एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो क्यों निकालोगे. ये तो यहीं से दिख रहा है ना कि वैल्यू ये वाले ज्यादा यस सर. करना पड़ेगा ना है ना. अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बोले थे कि फाइंड क्लियर हो जाएगा. रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू sin x इन π/6 to π. फाइंड करके बताओ. देखो यहाँ पे पहले ही डोमेन डिफाइंड कर दिए कि इसी के बीच में है. रेंज बताओ. ये बहुत सिंपल है लेकिन तुमको डिफरेंशिएट करके बताना है ना. सर ग्राफ नहीं बता सकते. ग्राफ से तो इजीली बता सकते हो कि sin x का इस तरह से होता है π/6. π/6 यहाँ Yes, पे sir. जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देगा. पाई यहाँ पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा 0 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा 1/2. यस सर. जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे जाएगा 1. इट मींस जो वैल्यू होगा रेंज होगा 0 to 1 होगा. ये सनो यस रेंज सर. 0 to 1 आएगा यस सर. है ना. यस डिफरेंशिएट करके बताना है. हाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा f' फाइंड करोगे तो cos x. सो क्या करना है इसके बाद cos x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू क्या आएगा π/2 आएगा है ना. इसके बीच में π/2 ही आएंगे. उसके बाद लिखना भी नहीं है. π/2 लिख लिए. डोमेन जो डिफाइंड है π/6 से कहाँ तक पाई तक. इसके पॉजिटिव आ गया ये निगेटिव आ गया. तो अब क्या करेंगे है ना. जो मैक्सिमम वैल्यू देगा f π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा. ये 1 दे रहा है. मिनिमम वैल्यू दोनों में से ले लेना है. f सब पाई पे x का मिनिमम जो है वो क्या करना है मिनिमम ऑफ f π/6 कॉमा f पाई. तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा मैक्सिमम. तो रेंज जो आ जाएंगे वो 0 to 1. क्लियर हो गया. यस सर. जो थर्ड पॉइंट इसमें आते हैं डोमेन कंटेन्स फाइनाइट पॉइंट से D बिलोंग्स टू अल्फा बीटा गामा एंड इस तरह से. तो रेंज क्या हो जाएगा स्क्रीन कब से नहीं दिख रहा है जस्ट ना अभी हुआ है ना. यस जस्ट टाइम ज्यादा हो गया क्या. क्लास है इसके बाद. नो सर. अरे ये थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत है.
विजुअल नहीं हुआ। बस कर दूं क्या यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर इसका क्वेश्चन बुकलेट में दिया हुआ है रेंज का। हाँ रेंज का दिया हुआ, रेंज एंड डोमेन का दिया हुआ। सर आज रवि वो भेज दीजिएगा। तुमको बोले थे भेजने के लिए, बुकलेट भेजा है? यस सब सर भेजा गया था, बुकलेट तो आ गया था रिलेशन फंक्शन का। आ गया है तो उसमें एक मिनट मुझे देखने दो। उसके बाद रवि यस सर। तुमको बोले थे बुकलेट भेजने के लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पॉइंट बताना तो था, एक कोई बुकलेट सभी भेज भेजना है, देते। सॉफ्ट कॉपी, हाँ सॉफ्ट कॉपी भेजना तो कोई आ, उससे दे देता हूँ होमवर्क। सर भेज दिया हूँ भेज दिए? सर, अरीफ नहीं आया होगा। ओके ठीक है। हाँ इसमें देखना, इसका बहुत सिंपल होता है। रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अल्फा है ना, एफ बीटा और एफ गामा, ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिले, राइट, ये हो जाएगा रेंज। अगर इस तरह के आते हैं तो फाइनाइट एलिमेंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू देगा वो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, मीन्स रेंज हो जाएंगे। तो इसमें होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में रिलेशन का तो नहीं बनाना चाहते। हाँ यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट का 1 to कहाँ तक गया है, 20, राइट। सेकंड भी, इसमें सेकंड भी बनाना है ना, थर्ड भी बन जाएगा, फोर्थ भी बनाना है, फिफ्थ भी बनाना है, सिक्स बन जाएगा। देन 7 में 7, 9, 9 का 1 to दोनों, 10, ये 13 का फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड तक ट्राई करना। उसके बाद बस इतना ही ट्राई करके अभी आना फिलहाल। हेलो, यस सर। ठीक है, अभी इतना ही बना करके आना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत हो जाएगा। यस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी कॉन्सेप्ट रेंज का और भी बताना है, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताना पड़ेगा। ऐसे अभी डिस्कस कर दे सकता हूँ, एक थोड़ा सा बस 1 मिनट टाइम देना। सपोज ध्यान दो, अगर y इज इक्वल टू एफ जेड है ना, और z इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ये दिया है, तो क्या करेंगे, अगर ये इसका रेंज इसका फाइंड करने बोला जाता
तो इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ gx फर्स्ट, देन इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये तो y जो वैल्यू होगा, ये fz जो लिए हैं इस टर्म्स में, या तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक दो एग्जांपल दे दूंगा, ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। है ना, जैसे ध्यान दो, यस सर। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग z, राइट। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बस यहाँ के लिए अभी बता रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारा पॉइंट बताना है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है बेस क्या है, ई है, इट मीन्स लॉग, अगर ये y तो इसका जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इनपुट का यहाँ पे यस जो सर। है इसका क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, यस और नो। सो क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए तो इसके डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे 0 प्लस जस्ट होगा, क्योंकि इसको डिफाइंड होने के लिए z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0 तो आ रहे हैं, 0 प्लस, तो 0 प्लस पे इसका वैल्यू क्या दे देता है, माइनस इंफिनिटी देता है, और इंफिनिटी पे क्या देगा, इंफिनिटी देगा। तो अगर इसका रेंज देखना है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में इस पे, है ना। यस सर। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ टेक केयर, गुड नाइट।